टॉपिक का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन, राइट? लेकिन बीटा फंक्शन पढ़ने से पहले तुम्हें गामा फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस गामा फंक्शन, राइट? व्हाट इज गामा फंक्शन, एनी आइडिया? ओके, ठीक है। चलो, बेसिक इतना तो पता है, इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट है, राइट? तो देखो, गामा फंक्शन क्या होता है। अगर कभी भी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है और ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन है, इसका इंटीग्रल पूछा है, राइट? तो ये कुछ भी नहीं, गामा एन प्लस वन होता है, राइट? गामा को ऐसे रिप्रेजेंट करना। गामा ये रूट है, कंफ्यूज मत होना, अंडर रूट है। तो कभी कभी स्टूडेंट गलती से ऐसा लिख देते हैं ये गामा है, ये रूट है, गामा नहीं है। गामा को हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाना है, ऐसा। ओके। और कभी भी गामा गामा एन प्लस वन है, तो इसका फार्मूला होता है एन गामा एन। ये कब यूज करना, जब एन नेचुरल नंबर ना हो। और जब नेचुरल हो तो क्या यूज करना, एन फैक्टोरियल। जैसे गामा सिक्स है, तो ये देखो नेचुरल नंबर है ना सिक्स। सिक्स को, गामा सिक्स को तुम लिख सकते हो फाइव फैक्टोरियल। ओके। क्यों फाइव फैक्टोरियल? क्योंकि सिक्स क्या है, फाइव प्लस वन है ना। लेकिन अगर जैसे थ्री बाई टू है, तो ये तो नेचुरल नहीं है, अपॉन में है ना। तो थ्री बाई टू को तुम क्या हाफ प्लस वन लिख सकते हो। तो कभी भी अगर नेचुरल नंबर ना हो तो हमेशा ट्राई करना ऐसा चेंज करें, एन प्लस वन के फॉर्म में। तो ये एन हो गया और ये प्लस वन। तो अगर गामा एन प्लस वन है, तो ये हो जाता है हाफ गामा हाफ, राइट ना? एक एन बाहर आएगा, एक गामा के अंदर रहेगा। ओके। और गामा हाफ का वैल्यू होता है रूट पाई, ये याद रखना है। जैसे लॉगरिदम का टेबल होता है ना, लॉग टू का, लॉग थ्री का, लॉग 5.5 का, वैसे ही गामा का टेबल होता है। क्या सबका लॉग वैल्यू तुम्हें याद रखे हो क्या? लॉग टू, लॉग थ्री, छोटा मोटा चीज याद कर ले तो, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। वैसे गामा गामा हाफ का तुम्हें याद रखना है, गामा हाफ का होता है रूट पाई। बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, गामा 5/2 का वैल्यू बताओ। तुम बोलोगे सर ये नेचुरल नहीं है, तो इसको 3/2 प्लस वन लिख सकता हूँ, राइट? तो 3/2 प्लस वन कैन बी रिटन एज गामा 3/2, राइट? ओके। अब फिर से देखो, गामा 3/2 आ गया ना। गामा 3/2 को यू कैन राइट अगेन हाफ प्लस वन। ये एन प्लस वन के फॉर्म में आ गया ना। और गामा एन प्लस वन होता है तो क्या होता है, फिर से हाफ बाहर आएगा। तो 3/4 गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई। तो फाइनल आंसर ये होगा, गामा 5/2 का। ओके। यस। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है गामा का, ये है। अंडरस्टूड? तो तुमको नोट करने लायक क्या है, एक ये डेफिनेशन है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ये है, और एक ये फार्मूला है। क्योंकि जब तक गामा को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, बीटा, ऐसा नहीं बीटा की नहीं आएगा, बीटा को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार तुम गामा का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बीटा इजी हो जाता है। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। कहीं भी डाउट रहेगा वहां पूछ लेना, बिकॉज कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा तो अच्छा है। चलो देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जीरो टू इन्फिनिटी
ई का पावर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर जीरो से इन्फिनिटी मैच कर रहा है ई का पावर। गामा फंक्शन तभी यूज करना जब दो चीज तुम्हें दिख जाएगा, एक जीरो टू इन्फिनिटी और ई का पावर माइनस एक्स, राइट। तो अब तुम बोलोगे सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स का पावर हाफ, तो एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना। अब ये इस फॉर्म में दिख रहा है। यस, वेयर एन इज -1/2। तो एन का वैल्यू क्या है, -1/2 + 1, यही फॉर्मूला लगेगा ना। और माइनस हाफ प्लस वन बिकम्स पॉजिटिव हाफ, और पॉजिटिव हाफ क्या होता है, √π। तो इसका फाइनल आंसर आएगा √π। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, √π। क्या तुमने कहीं इंटीग्रेट किया, नहीं। तो अब समझो कि गामा फंक्शन क्यों यूज करते हैं। कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्स का पावर एन, एन कुछ भी रहे, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉइंट एनीथिंग, जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स है, तो हमेशा ट्राई करना गामा के फॉर्म में लाने का। अंडरस्टूड। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लो। हम्म, यहाँ मैं ले लेता हूँ एक्स का पावर 3/2 -3/2। ठीक है। तो फिर से इस फॉर्म में दिख रहा है ना। यस, डायरेक्टली यूज कर लो। Γ n+1, Γ n+1, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ ना। अब गामा हाफ का वैल्यू होता है √π, तो ये मत सोचना गामा माइनस हाफ का वैल्यू -√π1। इसको हमें टेबल यूज करना पड़ेगा। तो टेबल देखने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज टेबल देखे, ऐसे भी छोड़ सकते हो माइनस हाफ। ओके। यस। देखो, यहाँ एक्स एक डमी वेरिएबल है, राइट। डमी वेरिएबल का मतलब वो ये हो गया कि एक्स की जगह कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं टी यूज कर लूँ, राइट, जेड यूज कर लूँ, वाई यूज कर लूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या होगा, Γ n+1। ओके। मतलब वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं है, एन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फॉर्मेट यही रहना चाहिए, राइट ना। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, √x/(E)(x²), राइट। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो एक काम करो, इसको तुम जीरो टू इन्फिनिटी दिख रहा है, अच्छी बात है। ई का पावर x² दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना। अब तुम बोलोगे सर इस फॉर्म में तो दिख रहा है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सिर्फ x है और यहाँ x² है, यही प्रॉब्लम है ना। गामा का ओरिजिनल फॉर्म में x होना चाहिए, x² नहीं। तो एक काम करो, तुम x² को तुम t मान लो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √t ना। यस। अगर x का वैल्यू √t है तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 √t dt। लिमिट तो वही रहेगा, जीरो इन्फिनिटी। x का वैल्यू जीरो रखूंगा तो t का वैल्यू जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर x² की जगह मैंने t ले लिया ना, राइट। और √x की जगह क्या हो जाएगा, t का पावर 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, √t है, तो x का पावर हाफ क्या होगा, t का पावर हाफ ऑलरेडी है, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1/4।
राइट। और डीएस की जगह क्या आ गया? तो इसको तुम लिख सकते हो टीक 1/4 -1/2। -1/2 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है ना। तो 1/4 -1/2 कितना जगह? -2/8, -1/4 आ गया। राइट। तो ये पूरा चीज को मैं इधर लिखता हूँ। पावर क्या हो जाएगा? ऐड होने के बाद क्या आ रहा है? -1/4 आ रहा है। आप देखो इस फॉर्म में आ रहा है ना। राइट। फॉर्म का वेरिएबल कुछ भी रहे, वो तो डमी वेरिएबल है, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। राइट ना। तो फाइनली क्या लिख सकते हो? गामा एन प्लस वन, यहाँ एन क्या है? -1/4। तो -1/4 +1 कितना होता है? 3/4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो देखो इसको भी तुमने सॉल्व कर दिया। राइट। कुछ डाउट? आगे चले। हाँ। ये डमी वेरिएबल है, एक्स के यहाँ कुछ भी रखो, क्योंकि आंसर एक्स के टर्म में नहीं आ रहा है, एन के टर्म में आ रहा है। ओके। आगे चले। तुम्हारे पास और कोई पीडीएफ है क्या इसका? हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ बीटा फंक्शन दिया है, गामा का हाँ, गामा का एक क्वेश्चन इधर दिया है। ये देखो। देखो पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ क्या पूछा है? गामा 3.5 का वैल्यू बताओ ना। मैं इसमें से एक बताऊंगा। राइट। तुम मुझे दूसरा बताना। 3.5 का मतलब क्या होता है? ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7/2। ओके। 7/2 को कैन बी रिटन एज। राइट। और तुमको पता है गामा n+1 क्या होता है? एन गामा एन ना। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? 5/2 गामा 5/2। अगेन 5/2 को तुम क्या लिख सकते हो? 3/2 + 1। फिर से इस फॉर्म में आ गया ना, n+1 के फॉर्म में। तो 3/2 को एक बाहर किया और एक 3/2 अंदर। अब 3/2 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो। यस। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ गामा हाफ। अब यू नो गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है? √π। अंडरस्टूड ना? यस। तो फाइनली 5 × 3 × 1 × √π। और नीचे कितने टू है? 2 × 2 × 2। तो कितना आ जाएगा? 15/8 √π। अंडरस्टूड? यस। अब ऐसे देखो, गामा 4.5 पूछा है ना। 4.5 का मतलब क्या हो गया? 9/2। 9/2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, दूसरा कलर, 7/2 + 1। तो n+1 के फॉर्म में आ गया ना। और अभी तुमने 7/2 का वैल्यू निकाला।
15/8, या तो डायरेक्टली ये यूज कर लो क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में है, या तो 5/2 आएगा, फिर 3/2, फिर 1/2, समझ गए ना? ये आ गया। अंडरस्टूड? यस। तो जब क्वेश्चन बाई टू में आता है तो इजिली सॉल्व हो जाता है। समझ गए ना? यस। नोट करना, नोट कर सकते हो। ये तब यूज करना जब नेचुरल नंबर ना हो, और जब नेचुरल होता है तो फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख लेना। और ये जब नेचुरल नंबर हो। हाँ सर, हॉस्पिटल की। मैं टाइम पास कर रहा, टाइम पास कर आज। ठीक है। मुझे ऑफिस कर लेता हूँ तो। ओके। इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वहाँ मल्टीप्लाई दिया है ना। देखो, गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, क्या होगा? तो इसके लिए तुम्हें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। गामा के अंदर अगर पी है, पी कोई भी नंबर है, अब इंटू गामा 1 - पी है, तो इसका फार्मूला होता है पाई अपॉन साइन पी पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे देखो, पी का वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 1/4, राइट? तो 1 - पी क्या होगा? 3/4 ना। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 - 1/4, मतलब 1/4 इंटू 3/4। तो इसका मतलब पी का वैल्यू क्या है? 1/4 साइन p/4। पी इंटू पाई है ना। ये देखो, और पी का वैल्यू 1/4, तो यहाँ पाई/4 हो जाएगा। और साइन पाई/4 क्या होता है? यस, √2 पाई। ये हमारा आ गया आंसर। समझ गया ना? तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज किया मैंने, ये एक नया फार्मूला मिल गया तुम्हें। अगर गामा के अंदर पी है और इंटू गामा 1 - पी है, तो उसका फार्मूला ये होता है। हम्म। ये नोट कर लो।
जैसे मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, प्रूव दैट गामा हाफ का वैल्यू होता है रूट पाई, राइट ना? तो तुमको ये फार्मूला लगा देना है, तो पी का वैल्यू क्या ले लो? हाफ। तो फार्मूला फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ वन माइनस हाफ ना। तो साइन अपॉन पी का वैल्यू हाफ है तो पाई बाई टू हो गया, राइट? तो हाफ और गामा हाफ भी वन बाई हाफ, और साइन पाई बाई टू कितना होता है? वन, राइट? और गामा हाफ कितना हो गया? गामा हाफ का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पता चल गया ना, गामा हाफ कितना हो गया? रूट पाई। ये हमारा आ गया आंसर। तो मुझे इसका वैल्यू बताओ। 1/5, 4/5 का वैल्यू क्या होगा? इंटू में है, हाँ? यस, गामा में है, हाँ? तो पी का वैल्यू क्या है? 1/5 है ना? तो यार, हाँ, पाई बाई 5, साइन पाई बाई 5। अब साइन पाई बाई 5 का पाई मतलब 180/5, मतलब 36 डिग्री। तो ऐसे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। या तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। तो जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे शायद पॉइंट्स में आएगा, और साइंटिफिक करोगे तो फिर साइन। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? पाई बाई 5, तो 0.58 आ रहा है। तो साइंटिफिक से देखो कितना आ रहा है। याद रखना, साइंटिफिक कैलकुलेटर कभी भी यूज करना तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखना। तो कैलकुलेटर में देखो डी लिखा है कि आर लिखा है ऊपर? अच्छा। हाँ, बिकॉज कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए। सम टाइम कैलकुलेटर इतना यूजफुल होता है, हम लोग एग्जाम में नहीं यूज कर पाते हैं। बोलते हैं सर पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, गलत हो जाता है।
कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? ओके। कौन सा कैलकुलेटर है, मुझे दिखाओ, फोटो भेजो उसका। अच्छा, यही सब चीज़ है ना? ठीक है, मैं बोल कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, बट समझ गए ना? तो 0 से 1 ये कितना हो जाएगा? -12/5। अभी बीटा के फॉर्म में आ गया। जो भी पावर है एक बढ़ा के लिखना है, तो -12/5 +1, तो -7/5 और 3/2। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 × I2 ना। I1 मतलब 1/5 × 1/5। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। अंडरस्टूड? इसमें अभी कम से कम एक क्लास और चाहिए, तब जाके फिनिश हो, क्योंकि इसमें एक फॉर्म है और है बीटा का, थीटा के ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म। ठीक है। तो कल कौन सा टाइम करते हैं? ओके।